जय माता दी और हैप्पी रिपब्लिक डे, बिकॉज कल आ रहा है हमारा रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे पे क्या हुआ था? हमारे आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली सीढ़ी कहां थी? हमारी आजादी। और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला राइट क्या है? आजादी, फ्रीडम। और इस आजादी के लिए अगर हम सोचते हैं 800 साल की गुलामी, अलग अलग टेन्योर में, जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, कितने वीरों ने अपनी जान दे दी। हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, किसी ना किसी इन्वेडर से ही तो लड़े और झुके नहीं। आजादी का मतलब क्या होता है? झुकना नहीं। इवन छोटे से बच्चों ने भी अपनी जान दे दी और अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। बिकॉज आजादी से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन फिर एक सवाल आया मेरे दिमाग में, हमारे पास इतने सारे वीर थे जो झुके नहीं, अपनी जान तक पे खेल गए, यहां तक कि अपने बच्चों की जान भी दांव पर लगा दी। लेकिन क्यों हम लोग 800 साल गुलाम रहे? ये सवाल बहुत बड़ा था। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन तब भी थी, इन्वेडर्स कम नंबर में थे, लेकिन फिर भी क्यों हम 800 साल गुलाम रहे? फिर मैं अपने आसपास चारों तरफ देखता हूं तो ये समझ में आता है, आजादी के लिए लड़ने वाले, जान देने वाले सिर्फ उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, लेकिन लाखों की भीड़ हमारे पास आज भी ऐसी है जो सर झुकाने के लिए रेडी रहती है। कहीं पर भी अपने मतलब के लिए हम लोग सच भी नहीं बोलते। किसी भी बड़ी ताकत के आगे हम लोग इजीली सर झुकाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? और हम बात करते हैं कि हम उन वीरों के वंशज हैं। कोई बोलता है मैं राजपूत हूं, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलता है मैं ये हूं, मैं क्षत्रिय हूं, हम अग्रसेन महाराज के वंशज हैं, हम इसके वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं। उन सबके जो लड़े, झुके नहीं। पर हमारे अंदर ये झुकने की आदत कहां से आ गई? आई नहीं, पहले से थी। तभी तो हम 800 साल गुलाम रहे। इसी आदत के चक्कर में हम लोग अपने बच्चों को आजाद नहीं होने देते। हम अपनी सोच आगे जिंदा रखना चाहते हैं, उन्हें नया सोचने का मौका ही नहीं देते। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल उसी एक फ्लैट स्टैटिक प्लेन फ्लैट लेवल पे बना हुआ है, जहां लर्निंग की बात नहीं होती, गुलामी की ही बात होती है। क्यों? क्या सच बोलना इतना ही बुरा है, इतना ही डर लगता है? तो फिर हमें अपने आप को उन वीरों का वंशज बोलना बंद कर देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दी। हम शायद उनके वंशज हैं जिन्होंने सर झुका दिए थे अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। तभी तो हम कहीं पर भी, किसी के भी आगे जहां हमारा फायदा होता है, सर झुका देते हैं। दैट मीन्स, समझते हो आप कैसे, कहां हर कोई झुका रहा है। और बनना चाहते हैं हम बड़े लीडर, लीडरशिप की पोस्ट करते हैं, लीडरशिप ये, लीडरशिप वो। पता असली लीडर कौन है? तो लर्न फ्रॉम योर ओन मेंटल एंड हेल्थ कोच। असली लीडर वो है, कितनी भी बड़ी ताकत सामने आ जाए, वो अपना सर नहीं झुकाता,
मतलब के लिए भी नहीं। अपने से ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाता और अपने से कमजोर का सर अपने आगे झुकने नहीं देता। उसका हाथ इस तरह थामे रहता है। वो है असली लीडर। लीडर हर पेरेंट में होना चाहिए। लीडर हर राजा में होना चाहिए। लीडर हर टीम मैनेजर में होना चाहिए। लीडर हर इंडिविजुअल में होना चाहिए। बिकॉज आजादी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला राइट है और बिना इस स्किल के हमारी सारी आजादी सिर्फ एक बेईमानी है। हैप्पी रिपब्लिक डे। आजाद बनो, आजाद। सच बोलना सीखो। सर तो हजारों साल से झुकाते ही आ रहे हैं। हिस्ट्री वो नहीं जो लिखी गई है। हिस्ट्री वो है अब जो हम आगे लिखेंगे। हमारी हिस्ट्री बनाएंगे आजाद। क्योंकि जो 800 साल की हिस्ट्री है गुलामी में लिखी हुई, वो तो किसी ना किसी को खुश करने के लिए ही थी। आजाद सोच, आजाद कहानी होनी चाहिए इस हिंदुस्तान की। हैप्पी रिपब्लिक डे। प्लीज, थैंक यू।